नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन तो पहले पढ़ा होगा, है ना, लेकिन अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मतलब इसका भी रियल और इमेजिनरी पार्ट होगा इस फंक्शन का भी। ठीक है, तो देखो लॉग है, एंगल में हमने अब क्या लिखा है इसकी, z। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका रियल पार्ट क्या होगा, z का मॉडुलस पता है, z का आर्ग्यूमेंट पता है, तो इसको हम बोलते हैं जनरल लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम की जनरल वैल्यू कितनी होगी। और फिर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल लॉगरिथम। जब प्रिंसिपल लगाएंगे तो यहाँ पे कैपिटल एल का यूज करेंगे और जनरल के लिए स्मॉल एल का। जैसे आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं हम, जब हम स्मॉल ए लगाते हैं तो वो जनरल आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन जब हम कैपिटल ए लगाते हैं तो वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे log z लिखा मैंने इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी log ऑफ, यहाँ पे बेस ई है, उसके कोरस्पोंडिंग इसके एंगल में z का क्या आ जाएगा, मोड, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा। ओके, और इसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, स्मॉल एल है ना, जनरल लॉगरिथम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जनरल आर्ग्यूमेंट आएगा, आयोटा इनटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। देखो कौन सा आर्ग्यूमेंट है ये, जनरल आर्ग्यूमेंट। और जब हम प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे लॉगरिथम की, तो वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या लिख दो, कैपिटल ए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिख दीजिए, यानी log ऑफ z और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ऐसे ही log ऑफ, ठीक है, बेस ई मोड z प्लस आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इसको हम प्रिंसिपल लॉगरिथम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे आपको कैलकुलेट करना है log ऑफ 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा के लिए हमने मॉडुलस डिस्कस किया था ना, 1 प्लस आयोटा का हमने आर्ग्यूमेंट z भी फाइंड आउट किया था। तो जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये लाई कहाँ करता है ना, ऐसे तो नहीं डायरेक्टली टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, नहीं, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स से तो सिर्फ थीटा आता है ना, थीटा ही आता है ना। लेकिन अब हम आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है और कौन सी एक्सिस पे लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक z इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने z को ले लिया 1 प्लस आयोटा, ये ले लिया, और इसके लिए मैंने बोल दिया इसकी जनरल वैल्यू का कैलकुलेट करो, यानी log ऑफ 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा log ऑफ बेस 1 और 1 प्लस आयोटा का यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आयोटा जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा का मोड पता है कि कितना होता है, ठीक है, मोड अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा के साथ में 1 है ना, तो कितना आ जाएगा, log ऑफ बेस ई रूट 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पे अगर हम जनरल आर्गुमेंट लिखेंगे तो 1 प्लस आयोटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट में, पाई बाय 4 या पाई बाय 4 प्लस 2 एन पाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जनरल आर्गुमेंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई बाय 4 प्लस 2 एन पाई। ठीक है, एन बिलोंग्स टू z, तो ये तुम्हारे पास इसकी जनरल वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्योंकि ये फंक्शन है, ये फंक्शन ही तो है। और बताओ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फंक्शन को हम एफ ऑफ जेड से डब्ल्यू से, डब्ल्यू से, ठीक है, एफ ऑफ जेड से तो हम आगे जाके करेंगे कुछ एक फंक्शन को, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे अगर कोई फंक्शन लिखना है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो हम किसको उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, डब्ल्यू से, तो ये आ जाएगी log ऑफ 1 प्लस आयोटा की वैल्यू। सिमिलरली log -2 कैलकुलेट कर सकते हो क्या, अगर मैंने z की जगह क्या ले लिया, यहाँ पे z इज इक्वल टू -2 -5 ये ले लिया, है ना, यहाँ से करेंगे log ऑफ -5, ये किया। अब ये -5 है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है क्या, -5 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके लिए भी हमारे पास जो log है वो डिफाइंड होगा। क्या -5 का आर्ग्यूमेंट नहीं होता क्या, क्या -5 का मॉडुलस नहीं होता क्या, दोनों ही चीज़ होती है। तो मैं यहाँ पे करूँगा तो देखो इट इज इक्वल टू log ऑफ विद बेस, -5 का मोड कितना होता है 5, सभी को पता है, प्लस आयोटा, और देखो ये कौन सा नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है, और नेगेटिव रियल न के कोरस्पॉन्डिंग जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या हमने एज्यूम किया हुआ है, पाई या -पाई, हो दोनों सकते हैं, लेकिन क्या मान के चलते हैं हम, पाई। तो कौन सा आर्ग्यूमेंट है यहाँ, कौन सी वैल्यू है, जनरल, यहाँ पे आएगा पाई प्लस 2n पाई। ठीक है, और फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू log
बेस ई 5 प्लस आयटा, पाई तो कॉमन आ गया ना, तो 2n+1 पाई ऐसे भी लिख सकते हो, एंड n बिलोंग्स टू z, तो ये आ जाएगी वैल्यू log ऑफ -5 की। ठीक है, क्या अगर मैं रियल एनालिसिस में बात करूं, ठीक है, रियल में बात करूं, और मैंने तुम्हें बोल दिया कि log ऑफ -5 क्या होता है, ठीक है, कैलकुलेटर में भी तुमने देखा होगा कई बार, है ना, जब हम सिंपल कैलकुलेटर करते हैं तो या एप्लीकेशन में कुछ करते हैं तो log के एंगल में अगर हम -5 लिखते हैं, या अभी मैंने जो एप्लीकेशन बताई थी तुम्हें, log के एंगल में अगर तुम माइनस करके कुछ भी लिखोगे तो वैल्यू नहीं देगा वो, है ना। रियल एनालिसिस में जो log की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, जैसे एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल और log एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे मैंने कल बताया था, e की पावर कुछ भी करेंगे हम, ना तो नेगेटिव आएगा ना ही कभी जीरो आएगा, हमेशा क्या आता है पॉजिटिव। उसका ग्राफ ऊपर की होता है, इसका ग्राफ नीचे की तरफ होता है ना, उसका अपोजिट फंक्शन, उसका रेसिप्रोकल फंक्शन है ये। तो क्या किसी, समझ गए ना, रियल एनालिसिस में अगर हम करते हैं तो देखो log ऑफ z, इसकी वैल्यू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ऐसा ग्राफ होता है और log का समथिंग कुछ ऐसा ग्राफ होता है, यानी ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो क्या है डिफाइंड है ना। लेकिन क्या इन नेगेटिव, ये क्या है तुम्हारे पास नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, इन नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है क्या, ये नहीं है, आर स्क्वायर प्लेन में, है ना। लेकिन ये किस में पढ़ते हैं जब हम रियल में, तो मैं रियल में तुम्हें ये बोल दूं कि log ऑफ -5 की वैल्यू बताओ, तो log तो वहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है। क्या डिफाइंड है क्या log का ग्राफ -5 कहीं ना कहीं यहाँ होगा ना, तो -5 के कोरस्पोंडिंग क्या log का ग्राफ टच करेगा क्या इस वैल्यू को, कभी टच नहीं करता। तो जब हम रियल एनालिसिस पढ़ते हैं ना, तो रियल एनालिसिस में log नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं होता है। जब आप कैलकुलेटर में लिखोगे log ऑफ -2 तो वो नॉट डिफाइंड दिखाएगा, है ना। क्यों दिखाएगा वो, हमें पता है कि उसकी वैल्यू होती ही नहीं है, हमेशा क्या होता है वो पॉजिटिव होता है। इज दैट क्लियर? ओके, क्लियर। अच्छा, log समथिंग इज इक्वल टू माइनस आ सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे देखो, ये अर्क है ना माइनस, लेकिन अगर डोमेन की बात करूं मैं, डोमेन में नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। यही तो देखते हैं हम, एक्स इज कोरस्पोंडिंग वाई की वैल्यू टप्पल में ऐसे देखते हैं। और मैंने बताया था तुम्हें आर स्क्वायर प्लेन किसके इक्विवेलेंट होता है, सी प्लेन के, और सी में हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम किसी फंक्शन को हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं बता सकते रियल लाइन पे। तो देखा आपने कॉन्ट्रास्ट, देखा कि अगर हम रियल में बात करें तो रियल में जो log फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया log ऑफ -5, ये आ गई इसकी वैल्यू, ये रही, n बिलोंग्स टू z। कोई बच्चा बोलेगा सर log -2 की वैल्यू भी इसमें डिफाइंड है क्या, बिल्कुल है, log 2 प्लस यही आ जाएगी सेम, बस मॉडुलस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हर एक माइनस के लिए, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है डिफाइंड है। इज दैट क्लियर? ये डिफरेंस है रियल लॉगरिथमिक फंक्शन में और कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन में। वहां पे हर एक वैल्यूज के लिए फंक्शन लॉग डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे किसी भी वैल्यू के लिए आप निकाल सकते हो इसको। इज दैट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल कैसे सोल्व करोगे आप लोग? अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ लेता है इसकी, मान लो यही है, आपसे ये पूछ लेता ये बताओ ये कितना आएगा, 2n पाई हटा दो ना यहाँ से 2n पाई हटा दो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो यहाँ पे वैसे लिखेंगे log विद बेस e5 प्लस यहाँ पे ये तो आ गया तो कितना आ जाएगा पाई आएटा। ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है लॉगरिथमिक की। जैसे आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जनरल आर्गुमेंट, जनरल लॉगरिथमिक वैल्यू या फिर प्रिंसिपल लॉगरिथमिक वैल्यू। ठीक है, ये 2 टाइप्स की वैल्यू होती है जो हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जरूरत कहाँ पड़ेगी इसकी? देखो मैंने जब रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं कि कई बुक में देखा भी होगा तुमने कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको एंटी लॉग भी बोलते हैं ना, एंटी लॉग फंक्शन। ठीक है, कि एक्सपोनेंशियल का रेसिप्रोकल है, उसके अपोजिट फंक्शन है। तो अगर यहाँ से करें हम, तो मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि ई की पावर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ई की पावर में मैंने किया कॉम्प्लेक्स नंबर तो डब्ल्यू बोल दूँ, क्योंकि जेड मैं वहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पे कोई जेड वैल्यू है। ओके, और मैंने बोला कि यहाँ से इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, किन वैल्यूज के लिए यहाँ पे इसकी की पावर किन वैल्यूज के लिए क्या आएगा, ये नंबर आएगा, है ना। समझ गए इक्वेशन को? किन वैल्यूज के लिए ई की पावर ये करूँ तो ये नंबर आएगा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो आप क्या कीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। लॉग लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास log ऑफ ई की पावर w
इज इक्वल टू यहाँ पे log ऑफ z, ओके, और ये आगे आ जाएगा, ये की पावर में है, ये w log e इज इक्वल टू log z, और यहाँ से log और e कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू log z, एंड log z का हमें फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, log विद बेस e mod z प्लस आयोटा, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास log की ज़रूरत होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है, वो फंक्शन भी हो सकता है कोई भी, जैसे नंबर ब्रेक हो रहा है वैसे ही फंक्शन दूसरे भी ब्रेक हो सकते हैं इसमें, ओके, क्लियर है क्या। जैसे मैं तुम्हें ये बोल दूं log ऑफ माइनस ई स्क्वेयर, इसकी कितनी वैल्यू होगी, log ऑफ माइनस ई स्क्वेयर, इसकी कितनी वैल्यू होगी, ये माइनस ई स्क्वेयर से कंफ्यूज हो रहे हो, ये माइनस ई स्क्वेयर है, ये कहाँ लाई करेगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, नहीं नेगेटिव रियल नंबर ही तो है, नेगेटिव रियल नंबर नहीं है क्या, फिर इसको कर दो कैलकुलेट आप, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, log ऑफ विद एस ई और माइनस ई स्क्वेयर का क्या आ जाएगा यहाँ पे मोड, और यहाँ से करेंगे प्लस आयोटा, नेगेटिव रियल नंबर है, और नेगेटिव रियल नंबर के लिए जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पाई ना, और जनरल लिखेंगे तो पाई प्लस 2n पाई, तो डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते, ऐसे लिख दो पाई प्लस 2n पाई, ये आ गई इसकी वैल्यू। और देखो यहाँ से अगर यहाँ से करेंगे हम तो ये जाएगा तुम्हारे पास log ऑफ विद बेस ई, माइनस रियल नंबर का मोड कितना होता है, पॉजिटिव हो जाएगा, ये ई स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस आयोटा 2n प्लस 1 पाई, है ना। और देखो यहाँ से log e की पावर 2 है, 2 आगे आ गया, log e कितना होता है 1, तो ये जाएगा तुम्हारे पास 2 प्लस 2n प्लस 1 इंटू पाई आयोटा, ये हो जाएगी इसकी जनरल वैल्यू। इसमें क्या था, ठीक है। अब तुमसे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछने लग जाए तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, log ऑफ माइनस ई स्क्वेयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू 2n पाई को हटा दो ना यहाँ से, इसको तो सोल्व किया हमने, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस पाई आयोटा, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एनी डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन दो। जैसे मैंने बोल दिया कि तुम्हें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, अब तुम्हें log ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा रेज टू पावर 5, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है मैंने, 2n पाई आयोटा भी ऐड करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तो इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है आपको कि आप इसको एक्सपेंड करोगे, ठीक है। एक्सपेंड मतलब इसकी 1 प्लस √3 आयोटा की पावर 5 करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ से 5 log ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है। और देखो इसको दो तरीके करने के, आप एक तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ से 5 log ऑफ, देखो यहाँ से मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो आई कैन राइट इट एज 2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, कोई दिक्कत, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। आई कैन राइट इट एज ऑल्सो 5 log ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू है ना log की, तो यहाँ से करेंगे तो देखो 2 ऑफ, ये 2 तो एज इट इज, कोस और साइन किस एंगल पे साइमल्टेनियसली, उस एंगल पे साइन तो 1, कोस तो 1/2 बन जाता है और साइन √3/2 बन जाता है, कौन सा एंगल होता है वो, π/3 या 6, साइन 1/2 π/3 होता है ना, तो यहाँ से करोगे तो देखो कोस ऑफ π/3 प्लस आयटा साइन ऑफ π/3 कर सकता हूँ ना यहाँ से, है ना। और देखो यहाँ से ये किया मैंने, इट्स को 5 और log ऑफ, देखो 2 इंटू, क्या मैं इसको π/3 आयटा ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जब log ऑफ दो नंबर्स मल्टीप्लाई में हो तो वो मल्टीपल्स में ओपन होते हैं या प्लस पे ओपन होते हैं, log ऑफ z1 इंटू z2 या log ऑफ x इंटू y,
इज इक्वल टू, प्लस पे ओपन होता है ना अगर मल्टीप्लाई में होता है, तो आई कैन राइट इट एज ऑल्सो 5 तो बाहर कॉमन, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो log ऑफ 2, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, चलो कोई नहीं देख लेना यहाँ से, log ऑफ 2 प्लस, देखो log रिकैंसिल ना हो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा यहाँ से π/3 आयोटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के लिए जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट से क्या हो जाएगा, ये एक्सीड हो जाएगा ना, तो दैट्स वाई उसको हम 2π से रिड्यूस करके डायरेक्टली लिख देंगे। तो आंसर दोबारा कितना आ जाएगा, log ऑफ 2 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा π/3 आयोटा। समझ आ गया। 5 के जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5π/3, उसको 2π से रिड्यूस करेंगे तो दोबारा कितना आ जाएगा π/3। इसमें कई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, है ना, रिड्यूस करने -π/3 आ जाएगा, तो माइनस लिख दीजिए यहाँ पे।